देख रहा हूँ पिक्चर, टीवी में देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ निहंग वाले आ रहे हैं, घोड़े लेके आ रहे हैं कि हम कूच करेंगे। अरे ये कूच करने का क्या है? ये दिल्ली थोड़ी है आप मुगल वाले आ रहे हैं दिल्ली को हटा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। तलवारें लहराएं, ये सब क्या है? दिस इज नॉट, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, देन वी शुड बी प्राउड ऑफ दिल्ली। हम लोग को ये भी बोलना चाहिए कि जो 8 तारीख को जो भारत बंद है, मेरी भारत बंद नहीं होगा। किस लिए बंद होगा? मैं एक ऐसा फोर्स हूँ जो कि कई सालों से मैं ऊपर हूँ, बहते आया हूँ, मैं अभी भी बहूँगा, कहीं मैं ठप नहीं हूँ, कहीं मैं बंद नहीं होऊंगा। एक ट्रेंड हो गया है, पहले जैसे शाहीन बाग था वो एक ट्रेंड हो गया है, फिर अभी ये देखिए ट्रेंड हो गया। ये एक डेंजरियस ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ है आपके कंट्री के, उसको बंद कर दो। एग्जैक्टली, कुछ लोगों के आवाज़ को आप देश की आवाज़ बन कर। देश की आवाज़ क्या होता है? देश की आवाज़ होता है जब हर 5 साल में इलेक्शन होता है, देश के जनता उसके आवाज़ देते हैं। आप, मैं सुन रहा हूँ कि ये हम तो तब तक अड़े रहेंगे जब ये तीनों लॉ वापस नहीं होगा। आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का। आप कौन हो? हु आर यू? किसने आपको ये दिया है कि आप स्पेशल ये बनाने के लिए दिया? आपको, आपके पीछे कितने लोग हैं? आपने कभी एक सीट जीत के आया है? कुछ लोग जो है इन लोगों को एक्सप्लॉइट करके, जो कि किसान, एक्चुअली कुछ किसान नहीं वो लोग, दे आर बिजनेसमैन। एंड वो बिजनेसमैन जब उनका इंटरेस्ट ये होता है, देन किसान का रंग लेके वो आ रहे हैं कि मैं किसान हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारा हिस्ट्री है, हमारे कंट्री के हिस्ट्री में है कि जहाँ जहाँ पे घर में तकलीफ होगा तो बाहर लोग तो सहन करेंगे ही, जहाँ जहाँ पे आपके घर में यूनिटी नहीं रहेगा तो बाहर के दुश्मन तो आएंगे ही। तो ये सब सिचुएशन तो वो लोग ताक में बैठे हैं कि ऐसा ही सिचुएशन हो जिसके लिए वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कनाडा हमेशा अपोज करता है WTO लेवल में कि MSP को, सब्सिडी को, फार्म सब्सिडी को हमेशा अपोज करता है। बट आज देखो जैसे ये इशू हो रहा है तो कनाडा बोलता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को। तो ऐसे कई देशों हैं जिनको खटकता है कि इंडिया एक स्ट्रांग कंटेंडर, एक स्ट्रांग कंट्री बोल के करके उभर के आए। ये कई लोगों, कई कंट्री को खटकता है। एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो आके अवार्ड चेंज कर रहे हैं, आपको अवार्ड रिटर्न कर रहे हैं, ओके, मैं उनको बोल रहा हूँ, जब फार्मर सुइसाइड कर रहे थे आपने कभी नहीं सोचा कि मैं मेरा अवार्ड चेंज रिटर्न कर दूँ कि फार्मर सुइसाइड कर रहा है? जब देश में सूखा पड़ रहा है, जो ने नहीं सोचा कि मैं अवार्ड को वापस कर दूं। अभी आपको याद आ गया कि आपको अवार्ड वापस करने के लिए। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, आई मीन एवरी विंटर में दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, आप हमेशा रोते हो कि हरियाणा ने किया है, पंजाब ने किया है, सेंटर कुछ नहीं कर रहा है, हाँ हमेशा रोते रहते हो। बट आज जब आप खड़े होते हो फार्मर के साथ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपको ये करेंगे, हम आपको सारा सुविधा देंगे, फार्म लॉ के अगेंस्ट में हम आपके साथ हैं, तो आप ये सिचुएशन का फ़ायदा क्यों नहीं लेते हो? आप क्यों नहीं उनसे बोलते हो कि आप पराली जलना बंद कर दीजिए, आप पॉल्यूशन बंद करने के लिए हमारा हेल्प करें? आप क्यों नहीं बोलते हो? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए प्रियव्रत जी, जो दिल्ली में लगभग 15 सालों से वकील के रूप में कार्यरत है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरे देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर माहौल बन रहा है उस पर इनका क्या कहना है। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो जिस प्रकार से सभी बॉर्डर जो हैं वो आज घेर रखे हैं, तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक कहना है कि एक हमारे चुनी हुई सरकार है, एक चुनी हुई सरकार ने एक कानून बनाया है पार्लियामेंट में जो कि लॉ के हिसाब से सही है, ओके। तो उसमें कुछ खामियां हो सकते हैं, उसमें कुछ गलती हो सकती है, उसमें कुछ हो सकते हैं चेंजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज लॉ इज़ ऑलवेज ए प्रोग्रेसिंग थिंग्स, इट्स नॉट ए स्टैटिक थिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके प्रॉब्लम है तो आपको लेके आना है चाहिए, आपको एक डिटेल्स देना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एंड सरकार जब राजी है, सरकार एग्रीड है कि आपके कानून को, आपके को प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसमें कोई चेंजेस वो लाने के लिए, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करके आप जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हो,
दैट विल क्रिएट आई मीन वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर दिस थिंग। टुमारो कोई भी आके इस तरह का ये कर सकता है आपके प्रेसिडेंट देके, एंड फ्यूचर में कोई भी सरकार आए हमारे देश में वो कुछ कड़े कानून लेने में हिचकिचाएगी, बिकॉज कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो हमेशा ये दिमाग में रहेगा कि इस तरह का इश्यूज हो सकते हैं। तो इट्स ए वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द एंटायर कंट्री। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये आंदोलन जो है लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या ये आपको लग रहा है कि एक दिल्ली को एक बंधक बनाने की कोई साजिश हो रही है? ऑफ कोर्स ये आजकल एक ट्रेंड हो गया है। पहले जैसे शाहीन बाग था वो एक ट्रेंड हो गया है, फिर अभी ये देखिए ट्रेंड हो गया। ये एक डेंजरियस ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ है आपके कंट्री के उसको बंद कर दो। फॉर एग्जांपल मुंबई में भी कई बार हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है इस तरह का। तो मेरे जैसे मैं पहले ही बोला था कि ये जो साजिश करने की जो ये है आई मीन जो प्लान है कि हम दिल्ली को बंद कर देंगे ताकि वो बिगर इम्पैक्ट आएगा, सो दैट हैज़ टू बी डिफीटेड, that issue has to be defeated because that is a bigger problem in future for us, for everybody. तो जो केंद्र की सरकार है, आपको क्या लगता है ये इस आंदोलन के सारे जो केंद्र की सरकार है उसकी छवि बिगाड़ने के लिए कोई कोशिश हो रही है? हाँ, ये भी एक इशू है बिकॉज पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं जिस तरह से काम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरली काम करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो मैं देख रहा हूँ आजकल जिस तरह से जिस स्पीड से काम हो रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट नहीं कि वो हम देखे नहीं कि पिछले कई आई मीन पिछले गवर्नमेंट के साइड में ये हम नहीं देखें। तो ये जो काम हो रहे हैं ये हो सकता है कि किसी के छवि को बिगाड़ने के लिए इस काम को इस जो गुडविल क्रिएट हो रहा है उसको बिगाड़ने के लिए ये एक इशू हो सकता है। एंड ये डेफिनेटली है, हो सकता है क्या, इट्स डेफिनेटली देयर। जी, मैं आपसे कहना कहूँ कि जो आंदोलन है उसके कई तार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़ते आ रहे हैं। कई देश हैं जहाँ से इस तरीके की जो चीज़ें वो बाहर निकल के आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है? ये भी एक इशू है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है बिकॉज देखिए अभी रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो ये कर रहे थे, सरप्राइजिंगली कनाडा हमेशा अपोज करता है WTO लेवल में कि MSP को, सब्सिडी को, फार्म सब्सिडी को हमेशा अपोज करता है। बट आज देखो जैसे ये इशू हो रहा है तो कनाडा बोलता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को। तो ऐसे कई देशों हैं जिनको खटकता है कि इंडिया एक स्ट्रांग कंटेंडर, एक स्ट्रांग कंट्री बोल के करके उभर के आए। ये कई कंट्री को खटकता है। तो डेफिनेटली एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो छवि है, जो पिक्चर है कि एक आ रहे हैं स्ट्रांग लीडर होके, सो ये बहुत लोग कोशिश में है कि इस छवि को बिगाड़ने के लिए, इस इमेज को तोड़ने के लिए, एंड वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि इस तरह का जो सिचुएशन है उसको ढूंढते रहते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए एंड इसको छवि बिगाड़ने के लिए काम में आ जाए। जो आम आदमी पार्टी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो इस आंदोलन में जिस तरीके से प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैं तो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर उतना कमेंट नहीं दूंगा बिकॉज मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। बट एक चीज़ मुझे बहुत गलत लग रहा है कि जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, आई मीन एवरी विंटर में दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, आप हमेशा रोते हो कि हरियाणा ने किया है, पंजाब ने किया है, सेंटर कुछ नहीं कर रहा है, हाँ हमेशा रोते रहते हो। बट आज जब आप खड़े होते हो फार्मर के साथ कि हम आपके साथ हैं, आपको ये करेंगे, हम आपको सारा सुविधा देंगे, फार्म लॉ के अगेंस्ट में हम आपके साथ हैं, तो आप ये सिचुएशन का फ़ायदा क्यों नहीं लेते हो? आप क्यों नहीं उनसे बोलते हो कि आप पराली जलना बंद कर दीजिए, आप पॉल्यूशन बंद करने के लिए हमारा हेल्प करें? आप क्यों नहीं बोलते हो? आप जो आपके वो इशू है वो आप जाके फार्मर के साथ खड़े होते हो। जब दिल्ली के आम आदमी के इशू है आप बोलते हो कि सेंटर का प्रॉब्लम है। ये जो दोहरी चीज़ है ये खटकता है एंड दिस शुड बी एक्सपोज्ड। केजरीवाल जी उनको जाके बोलना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, बट इन रिटर्न आप भी पराली जलाना बंद करो, मेरे दिल्ली के लिए आप पॉल्यूशन क्रिएट करना बंद करो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पॉल्यूशन का मुद्दा है उस पर केजरीवाल जी लगातार जो कह रहे थे कि दिल्ली पंजाब सरकार जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। आज जब रियलिटी में बारी आई उनके साथ जाने की
तो उनकी जो पहले की थी वो पोल खुल के सामने आ गई। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कल मैं जाऊंगा, इनफैक्ट मैं ये क्रिएट किया हूँ, कल मैं जाऊंगा, मैं जंतर मंतर में कल सुबह 11 बजे मैं खड़ा हूँगा। ओके, किसी को अगर आना चाहिए, मेरे हेल्प करना चाहिए, मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, मैं ये बोलूँगा ये एक जायज़ इशू है। आप जब फार्मर के साथ खड़े होते हो तो आप फार्मर से इसके बारे में भी बात करो। आप इनसे, हमारे दिल्ली वासी को आप बताओ कि आप इस बारे में आपने क्या किया, आप इसको भी बताओ। जिस प्रकार से जो देश की लाइफलाइन है, सभी जो हाईवे हैं लगभग उनको दिल्ली सरकार ने के दिल्ली में जितने भी लगभग हाईवे टच होते हैं, चाहे 2 गाजियाबाद का है, सिंधु बॉर्डर है, उन सभी पे लगभग 10 दिन से बंद करके रखा हुआ है। तो इस पे का कोई ऐसा है कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा हो? देखिए, कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन क्या होता है, जैसे हम सब बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम कभी भी विरोध कर सकते हैं, ये करते हैं, बट लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटी का भी इशू है। एंड वो ड्यूटी होता है जो संविधान के हिसाब से वो लिखा है कि आपको हमेशा, उसमें तो बहुत सारे ड्यूटी लिखा हुआ है, बट उसका जो मेन चीज़ है कि आप हमेशा अपने देश के लिए काम कर, आपके देश को आगे लेने के लिए काम करोगे। बट ये जो चीज़ है कि मैं हाईवे बंद कर दूंगा, आप देखिए ना कि दिल्ली में जितने लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या दिल्ली से बाहर जाके जो एनसीआर में काम कर रहे हैं, इतने कितना लाखों लोगों को तकलीफ़ हो रहा है। आप जब जैसे शाहीन बाग बंद हुआ था, उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपका राइट्स है आपको ये करने के लिए, बट वो राइट भी, उस राइट के साथ आपका ड्यूटीज़ भी है। उस ड्यूटी को आप देखो एंड आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में ये करो एंड बाकी लोगों को छोड़ने दो। जो लोग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग आपके साथ नहीं मिले, या जो लोग आम आदमी है जो कि उनको रोटी रोटी में ये है, तो आप उनके लिए क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? तो फंडामेंटल राइट के साथ एक्चुअली हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। हम अपना अपना ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री एंड एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वट एवर इज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, वी शुड अपहोल्ड दोज थिंग्स, देन ओनली वी कैन सी येस आई हैव सम राइट ऑल्सो। जो केंद्र सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि हमने आपके लिए व्यवस्था की हुई है, आप उचित जगह पर आइए, वहाँ पर आंदोलन कीजिए। फिर भी जो किसान हैं वहाँ पर अगर वहीं बॉर्डर पे ही रुके हुए हैं, रास्ते जाम किए हुए हैं, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मंशा हो? मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, आपको मैं देख रहा हूँ पिक्चर, टीवी में देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, निहंग वाले आ रहे हैं, घोड़े लेके आ रहे हैं कि हम कूच करेंगे। अरे ये कूच करने का क्या है? ये दिल्ली थोड़ी है आप मुगल वाले आ रहेंगे, दिल्ली को हटा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। तलवारें लहराएं, ये सब क्या है? दिस इज नॉट, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, देन वी शुड बी प्राउड ऑफ दिल्ली, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिल्ली एज आवर कैपिटल एंड वी शुड ट्राई ऑल टू अपहोल्ड दोज थिंग्स। ऐसा नहीं कि हम बंद कर देंगे, दिल्ली वालों को ये जाने नहीं देंगे, बट आज ए दिल्ली वाले, एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड, आई एम ऑल्सो फीलिंग सैड दैट my fundamental rights are being violated. I have also certain fundamental rights. My government is not doing anything. My elected government in Delhi, they are not doing anything for this thing. जी, तो जिस प्रकार से आप बताया कि जो दिल्ली में आप हैं, आपकी जो समस्याएं उनको उनके लिए आपने मुख्यमंत्री चुना। आपका मुख्यमंत्री जाके अगर दूसरे उन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो उससे आप किस तरह से? वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर देखिए, दिल्ली में एक बड़ा सा इशू है पॉल्यूशन का। यहाँ पे हमेशा जुडिशियल फोरम में, पॉलिटिकल लेवल में, हमेशा इवन कई बार स्कूल भी बंद हो जाते हैं। एंड हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। वी आर लिविंग इन ए गैस चैम्बर। बट उस सेंस में आपने क्या किया? आप सिर्फ खड़े होकर बोलते हो कि रेड लाइट में हम बंद कर देंगे, बट जो पॉल्यूशन का एक बड़ा सा हिस्सा है, जो कि ये में जो स्टबल बर्निंग के जी उसमें लिए आप क्या करो? आप जब बोलते हो कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आप उनसे ये गारंटी लीजिए कि आप इनको ये करेंगे। आप उनसे ये एश्योरेंस लीजिए कि आप चलिए, आप फार्म लॉ के अगेंस्ट में हो, बट आप ये भी तो बोलो कि भाई फार्म लॉ के लिए अगेंस्ट में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बट दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए आप उनके हमारे साथ हो। तो आप हमको क्या बता रहे हो? आप बताओ कि दिल्ली सिटीजन्स को कि आप इसके लिए, पॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हो?
जब राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोविड के लेकर जब चर्चा होती है सभी मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी पराली वाला मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आज जब रियल में काम करने की बारी आती है तब आप उसे किस तरीके से देखते हैं? एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। आप देखिए, दिल्ली के सिटीजन्स के लिए वो हमेशा बोलते हैं, जब आता है इशू आता है कोविड के, वो हमेशा बोलते हैं कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। बट जब पोल्यूशन के बारे में आते हो, दिल्ली के तकलीफ के बारे में आते हो, आप जाके खड़े हो जाते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि दिल्ली में जो प्राइस हाइक हो रहे हैं, जिसके लिए इसके लिए दिल्ली के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर के लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ये करोगे, आपको जो दिया गया है, जिसके लिए आपने ये लिए हैं, ओथ लिए हैं, उस ओथ को आपने क्या किया उस ओथ के लिए? आपने सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हो। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने इस साल जो पॉल्यूशन का लेवल था वो काफ़ी घटा दिया, पराली के लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, एक रोल मॉडल की तरह दिल्ली को एडवर्टाइजमेंट में पेश किया जा रहा है, तो उसे आप किस तरह से देखते? एग्जैक्टली, मैं कई बार वो देखा हूँ कि हमने इतना कम कर दिया बट पराली का धुआं आ गया, ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है। कई बार हमने देखा है कि हमने इतना कम कर दिया बट पराली का धुआं आ गया, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। आप बोलते हो अभी तो दिस इज द राइट टाइम टू एक्सर्ट योर कंट्रोल। आप इसी टाइम को ही यूज करिए। आप ऐसा नहीं कि चुपचाप वहीं जाके खड़े हो जाइए, आप उनसे अश्योरेंस लीजिए कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, बट आप भी मेरे साथ खड़ा रहिए। क्या केजरीवाल जी टेक एनी अश्योरेंस फॉर दैट? वो उनको बोलना चाहिए हमको। जी, जैसे आज के जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें कि आज दिल्ली पुलिस ने स्पेशल जो सेल है उसने 5 आतंकवादियों को आज मुठभेड़ में एक गिरफ्तार किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि, और ये उनके जो स्पेशल सेल थे, उनके जो इनपुट्स हैं, उनके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है उससे इसके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो होना ही है, ये हमारा हिस्ट्री है, हमारे कंट्री के हिस्ट्री में है कि जहाँ जहाँ पे घर में तकलीफ होगा तो बाहर लोग तो सहन करेंगे ही, जहाँ जहाँ पे आपके घर में यूनिटी नहीं रहेगा तो बाहर के दुश्मन तो आएंगे ही। तो ये सब सिचुएशन तो वो लोग ताक में बैठे हैं कि ऐसा ही सिचुएशन हो जिसके लिए वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंस। सी, इसके चलते क्या होता है, हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट आता है, प्लस हमारे सिक्योरिटी के ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट आता है। तो ये दोनों को देख के किसान वालों को भी देखना चाहिए। आप अन्नदाता बोलते हो, क्या अन्नदाता भी ये सब करता है? अन्नदाता आप बोलते हो कि मैं अन्नदाता हूँ, मेरे लिए ये किया है, तो आपने अन्नदाता हो के आपको क्या करना चाहिए? आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि आप अन्नदाता हो के आपके, जिसने, ऐसा नहीं कि सरकार या इस देश ने आपको कुछ नहीं दिया, आपको भी बहुत कुछ मिला है। आपको इतने सारे सब्सिडी मिल रहा है, इतने सारे मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ कर रहे हो, हम भी कुछ कर रहे हैं, सब लोग, हर इस कंट्री का हर सिटीजन कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ों का आपको सीखना, ये करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मेरे काम से दूसरों को तकलीफ हो रहा है, देश की सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट हो रहा है, देश की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो रहा है, एंड एक बाहर में हमारा एक छवि क्या जा रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। इस आंदोलन के जो तार हैं वो पीएफआई, शाहीन बाग में जो एक्टिव थे लोग उनसे, इसके अलावा दिल्ली राइट्स, जेएनयू हिंसा, इन सब से भी जुड़ते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो देश विरोधी तत्व थे वो सब एक साथ आ चुके हैं, तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन की मैटर है, तो बट जो मैं आज एन ऑर्डिनरी सिटीजन में जो मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस तरह का तार होते हैं। एंड ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा कुछ उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन मैं सिर्फ उतना ही बोलना चाहता हूँ जो मुझे आता है। जैसे हमने पहले भी बोला है कि कई ऐसे ताकत है जो कि भारत को आगे ऊपर उठना नहीं देखना चाहते, वो कहीं ना कहीं उसको खंडित करना चाहते हैं कि आप कैसे ही भारत के लोग, इंडिया के लोग आपस में लड़ते रहें, एंड हम उसको ये कर रहे थे। जैसे ब्रिटिश टाइम में भी वही हुआ, आजकल भी वही हो रहा है। बट हम लोगों को एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन वी शुड कम आउट
वी शुड से नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इवन हम लोग को ये भी बोलना चाहिए कि जो 8 तारीख को जो भारत बंद है, मेरी भारत बंद नहीं होगा। किस लिए बंद होगा? मैं एक ऐसा फोर्स हूँ जो कि कई सालों से मैं ऊपर हूँ, बहते आया हूँ, मैं अभी भी बहूँगा। कहीं मैं ठप नहीं हूँ, कहीं मैं बंद नहीं होऊंगा। वो इशू नहीं होना चाहिए। एंड हमेशा आप कह रहे हैं कि जो जिस तरीके की जो जितने विपक्षी दल हैं उन्होंने जिस तरीके से कल जो 8 तारीख को भारत बंद बुलाया है, वो एक तरीके से सिर्फ एक दिखावा है। ऑफकोर्स दिखावा है। मैं कहीं भी, कोई भी, देखिए कहीं भी आम जन कहीं किसी भी चीज़ के लिए बंद हो, आम जनता कभी भी नहीं चाहता है बंद करना। वो एक खिलाफ है आम जनता के इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो कर रहे हैं। तो आपको अगर कहीं चेंज करना है तो ये सरकार तो कंटिन्यूसली नहीं है। आप 3 साल के बाद इलेक्शन होगा, आप चेंज कर दो। आपके पास इतने सपोर्ट है जो कि आप बोल रहे हो कि पार्लियामेंट में जो लॉ हुआ है उसको हम नेगेट कर देंगे, उसको रिपील कर देंगे। आप कर दो, सरकार चेंज कर दो। आपके पास वो पावर है, आपके पास तो इतना पावर है, अब सरकार चेंज कर दो। बट जो सरकार चुनी हुई है, करोड़ों लोगों से चुनी हुई है, उसको आप क्यों चैलेंज कर रहे हो? जो सरकार ने एक लॉ बनाया है, वो कुछ भी हो, वो सरकार ने, वो करोड़ों लोगों का सरकार है, उसने कुछ लॉ बनाए, आप उसको चैलेंज मत करो। उसको चैलेंज करने का तरीका अलग है, आप उसमें जाओ। आज जैसे सुबह सुबह सिंधु बॉर्डर आज अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए और वहां जाकर वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का, उनके जो देश के कार्यकर्ता हैं वो पूरे इस आंदोलन के साथ जुड़े और भारत बंद का जो है हम समर्थन करते हैं। और केंद्र सरकार पे लगातार कह रहे हैं कि देश के जो हित है, जो देश के किसान हैं, उनके हित के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आपको अगर ये करना है तो दैट मीन्स जो आप देश के डेवलपमेंट के खिलाफ में हो, आप अपना पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो। आप पूरा कंट्री में जाओ, देखो कि कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं। एक कुछ लोग आके दिल्ली बॉर्डर में हो गए, आपके ऊपर प्रेशर डाल दें, आप बोल रहे हो कि ये ही हमारा ये है, वॉइस है, देश का वॉइस। वो नहीं है। कुछ लोगों की आवाज़ को देश की आवाज़ बना के प्रस्तुत। एग्जैक्टली, कुछ लोगों की आवाज़ को आप देश की आवाज़ बनकर, देश की आवाज़ क्या होता है? देश की आवाज़ होता है जब हर 5 साल में इलेक्शन होता है, देश के जनता उसके आवाज़ देते हैं और उसके वे में कोई भी हो, आज बीजेपी हो, कल कांग्रेस हो, कल आम आदमी पार्टी हो, जो भी हो, तो फिर वही देश का जो आवाज़ है। ये सब देश का आवाज़ नहीं है। तो ये तो आवाज़ कोई भी बना सकता है। जी, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो राजनीति आज कर रहे हैं, इस कोविड को लेकर जब बात होती तब महामारी को की जगह दूसरी बात कर देते हैं। आज जब पॉल्यूशन इशू आया तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले में जो पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, उसमें क्या देखते हैं कि इनका क्या मतलब एजेंडा है इसमें? देखिए, केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, कभी क्या, जब जो सिचुएशन शूट करता है उसे, मुझे बहुत याद है कि उनका जो पहला ये था, जो 14 दिन या 15 दिन के बाद वो रिजाइन कर दिए थे। हाँ, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो असेंबली है, ये असेंबली मेरे लिए टेम्पल है। ये एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद है। उन्होंने बोला था कि ये असेंबली मेरे लिए टेम्पल है। एंड कोई भी, वो बोलते हैं कि टेम्पल में जाके आप हल्ला गुल्ला करते हो क्या? नहीं करते हो ना। उनका एक्यूजेशन था अपोजिशन के लिए, ओके, कि आप तो हल्ला गुल्ला नहीं करते हो टेम्पल में जाके। टेम्पल में जाके आपको प्रार्थना करना चाहिए, ओके। अब मैं जब ये कृषि कानून ये हुआ, उन्हीं के ही राज्यसभा में, उन्हीं के ये, उसका फुटेज क्लियरली है सबके सामने। उनका फुटेज क्लियरली है कि उन्हीं के लोग क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट में मारपीट। तो वो क्या टेम्पल नहीं रहा? आप जब काम करो तभी टेम्पल हो जाएगा। आपके अगेंस्ट में जब वो टेम्पल नहीं रहेगा, वो दंगल बन जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको, आपका कोई भी थ्योरी हो, मैं किसी भी थ्योरी का हूँ, मेरा क्या है कि हमेशा एक एज ए ट्रू ह्यूमन यू शुड स्टिक टू योर थ्योरी। ऐसा नहीं कि आज गिरगिट की तरह आप बदलते रहो, आज ये कलर, कल दूसरा कलर, जो कलर आपको पसंद आए वो कलर का। दैट इज़ नॉट द थिंग, दैट इज़ नॉट ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। एंड ये सब चीज़ें करने के लिए आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं पॉलिटिक्स को चेंज करने आया था। दैट इज़ नॉट चेंजिंग द पॉलिटिक्स, बिकॉज यू आर ए ट्रू पॉलिटिशियन।
जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जब कोविड की बात आई तो केंद्र सरकार को लेकर लगातार जो कह रहे थे कि पहले बेड नहीं दे रहे, बहुत सारी चीज़ें थी, बाद में कहा केंद्र सरकार की मदद से ही आज हम दिल्ली को बचा पाए हैं, इस तरह की बात। फिर हर मतलब 2 दिन में उनका स्टैंड चेंज हो जाता है, तो उस इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखें? इसको क्या बोलूँ, आई मीन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के जनता उनको पसंद करते हैं, तो फिर आई मीन दिस इज ए वॉइस उनका। बट आज आप मुझे पर्सनली ये करेंगे तो ये स्टैंड ठीक नहीं है। आपको अपने स्टैंड में रहना चाहिए जी। आपको हमेशा जो स्टैंड है, आप अगर एक आइडियोलॉजी लेके आए हो, आपके हिसाब से ये आप एक आइडियोलॉजी लेके पॉलिटिक्स में उतरे हो, आप उसी आइडियोलॉजी को स्टिक करो, चेंज मत करो। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसानों के चूल्हे में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य कई दल हैं, वो अपनी अपनी जो राजनीति है वो इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे मेरा संदेश तो उनके लिए नहीं जाएगा, बट वो जानते हैं सब कुछ। वो जानते हैं कि उनके जो जिस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका ज़्यादा दिन नहीं है, वो भी हम रिजल्ट देख रहे हैं। ओके, वो पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन रुकने थे। बट पॉलिटिशियंस अलावा एक जो बड़ा ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल ग्रुप, उनको लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। बिकॉज पॉलिटिशियन को मैं क्या संदेश दूंगा, वो तो अपने ही है। एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो आके अवार्ड चेंज कर रहे हैं, आपको अवार्ड रिटर्न कर रहे हैं, ओके, मैं उनको बोल रहा हूँ, जब फार्मर सुइसाइड कर रहे थे आपने कभी नहीं सोचा कि मैं मेरा अवार्ड चेंज रिटर्न कर दूँ कि फार्मर सुइसाइड कर रहा है। जब देश में सूखा पड़ रहा है जो आम आदमी के लिए तकलीफ में होता है, तभी आप नहीं सोचते हो कि मैं सरकार ने ये काम नहीं किया, मैं अवार्ड को चाहिए कर दूं। जब देश के एक हिस्सा में जब ये बोलते हैं कि हम 2 कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे, तभी आपने नहीं वो सोचा कि मैं अवार्ड को ये कर दूं बिकॉज मेरे कंट्री का एक हिस्सा में मैं अपना फ्लैग नहीं उड़ा पा रहा हूँ। तभी आपने नहीं सोचा कि मैं अवार्ड को वापस कर दूं। अभी आपको याद आ गया कि आपको अवार्ड वापस करने के लिए। तो आप इंटेलेक्चुअल हो, आपको समझना चाहिए बात को। मैं पॉलिटिशियन के बाद में, वो तो चेंज होते रहते हैं, बट आज एन इंटेलेक्चुअल, आज ए स्पोर्ट्स पर्सन, अभी मैं देखा विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं कि मैं चेंज हुआ, मैं पता नहीं कि वो सही है कि नहीं, मैं टीवी में न्यूज़ देख रहा हूँ। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप तो पंजाब के हैं, बट जब मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मैं उड़ीसा में जब फार्मर सुइसाइड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सुइसाइड कर रहे हैं, तो वो क्या आपका हिस्सा नहीं है? आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई उड़ीसा भी मेरे ही कंट्री का है, छत्तीसगढ़ भी मेरे ही कंट्री का है, झारखंड भी मेरे ही कंट्री का है, वहाँ पे लोग सुइसाइड कर रहे हैं, मैं वो अपना अवार्ड वापस कर दूंगा। आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये जो अवार्ड वापसी है ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? ऑफ कोर्स, आप अगर अवार्ड वापसी किया, आपको एक कंट्री ने आपको एक सम्मान दिया है, चलिए आप बोलते हो कि मेरे, एक तो है कि आप अगर अवार्ड वापस कर रहे हो तो उस कंट्री ने जो आपको लव दिया है, जो रेस्पेक्ट दिया है, आप उसको ठुकरा रहे हो, आप लात मार रहे हो उसको। दूसरी चीज़ है, चलिए आपके राइट से, मैं बोलता हूँ कि लोग आजकल बोलते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट से मैं जो कुछ भी करूँ, चलिए आप लात मार दिए, बट दिस शुड नॉट बी सिलेक्टिव। आपको ये सोचना चाहिए कि जब फार्मर्स दूसरे कंट्री ये में होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन फिल्म इंडस्ट्री से है, इवन ये में है, इंटेलेक्चुअल राइटर्स, ये सब बहुत सारे लोग हैं, वो कभी अवार्ड वापस नहीं करते हैं, वो साइलेंटली लोगों के पास जाते हैं, उनको काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज देखूंगा ये अमिताभ बच्चन जी का देखो, ओके, तो उन्होंने कभी वो अवार्ड वापस नहीं किया है। जब कोविड का सिचुएशन हुआ, उन्होंने लोगों को हेल्प किया। आप आओ ना, हेल्प करो। आपने जिस कंट्री ने आपको इतना कुछ दिया है, आपको इतना रेस्पेक्ट, इतना लव दिया है, आपने क्या रिटर्न दिया उस कंट्री को? यही सब दिया है, एंड आप बोलते हो मैं इंटेलेक्चुअल। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब पंजाब सरकार है, जैसे ही कृषि कानून बने थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम अपने राज्य में इनको लागू नहीं करेंगे, और ये ऐसा उनको कानूनी अधिकार भी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो किसान थे पंजाब राज्य से ही सबसे ज़्यादा उठ के दिल्ली तक पहुँच गए?
अब इसके बारे में मैं नहीं बोला, ये तो सबको पता है कि कौन लोग आ रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उसको मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना चाहता हूँ, ओके। बट मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जो छोटे मझोले जो किसान है वो लोग इसमें नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एंड वो एक्सप्लॉइट होए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है इन लोगों को एक्सप्लॉइट करके, जो कि किसान एक्चुअली कुछ किसान नहीं, वो लोग दे आर बिजनेसमैन, एंड वो बिजनेसमैन जब उनका इंटरेस्ट ये होता है, देन किसान का रंग लेके वो आ रहे हैं कि मैं किसान हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? ये मतलब एक बात आप जो बोल रहे हो उसमें निकल कर आती है कि जो आड़तीये बोलते हैं, आड़तीये जो फसल खरीदते हैं, उनके इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए ही सरकार जो कह रही है मैं दलील ये लाएंगे कि ताकि जो कानून है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो और सरकार और किसान के बीच में जो बिचौलियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या इससे जो आड़ती हैं वही आज इस आंदोलन में शामिल? ऑफ कोर्स, ये जो किसान के ये जो कानून बने हैं, एग्रीकल्चर लॉज बने हैं, तीनों लॉ बने हैं, ये ऐसा नहीं कि आज एक सिंगल डे में बन गया, ओके। इसके पीछे बहुत सारे मंथन हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट का व्यूज़ लिया गया है, बहुत सारे को हुआ है, एंड हो सकता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दोज लॉज, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे बनना चाहता वह वैसे ही बन गया, वैसा हो सकता है, ओके। बट उसके लिए आप, मैं सुन रहा हूँ कि ये हम तो तब तक अड़े रहेंगे जब ये तीनों लॉ वापस नहीं होगा। आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का, आप कौन हो? हु आर यू? किसने आपको ये दिया है कि आप स्पेशल ये बनाने के लिए दिया है? आपको, आपके पीछे कितने लोग हैं? आपने कभी एक सीट जीत के आया है? तो आप कैसे बोल रहे हो? तो आपके हिसाब से ये चलेगा, और बाकी जो 20 स्टेट है जो इनके है, उनका क्या रहेगा? जी, मैं आपसे लास्ट में समझना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दोनों कार्यकाल हैं जिनमें उन्होंने अपने जो निर्णय लिए, उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस दो जो पिछले 5 साल रहा है और ये जो सेशन चल रहा है, ओके, तो इसमें ऐसे हालांकि मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, बट कुछ डिसीजन ऐसे हो कि जो कि अच्छे तरीके से लिया जा सकता था। बट ये मैं चीज़ें बोलूँगा कि एक्चुअली इस गवर्नमेंट ने काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, जो राफेल का चल रहा था, 10 साल से वो टेंडर में चल रहा था। बट जैसे यू नीड ए पर्सन, यू नीड ए लीडर who takes decisive decision may be wrong, decision may be correct, decision may be middle decision, but you need someone who need to take decision in country. आप ऐसे जैसे हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में जो ये थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ओके, इज ए वेरी नाइस पर्सन, बट व्हाट शुड आई डू? कि आप सिर्फ नाइस पर्सन होने से नहीं होगा, आपको एक, यू आर रनिंग ए कंट्री, यू हैव टू टेक डिसीजन। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है वो आपको लगता है इस देश को मतलब आगे ले जाएगा? ऑफ कोर्स, इसलिए हमको डिसीजन लिया है, एंड उस डिसीजन से कुछ डिसीजन गलत हुआ है, उससे हम सीख लिए हैं, एंड कुछ डिसीजन सही हुआ है, बट यू नीड टू टेक डिसीजन। आप कहीं भी क्षेत्र में जाओ, जो फर्स्ट रेट में काम हो रहा है, दैट शुड हैपन, बिकॉज वी आर ए कंट्री, वी शुड बी ए लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड। वी हैव ए हेरिटेज, वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव पीपल विथ अस, वी हैव एवरीथिंग विथ अस, सो व्हाई शुड नॉट वी डू इट? आप इतने छोटे छोटे स्टेट कंट्री को देखते हो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम अभी तक जहाँ से 1947 से गरीबी हटाओ बोल के रहे हैं, आज तक भी गरीबी हटाओ बोलते रहे हैं। अब कब गरीबी से कब ऊपर उठेंगे? तो गरीबी हटा, जो गरीबी है उसी को दिखा के, वो स्लोगान दिखा के हम अपना काम करते रहेंगे क्या? नहीं, हम भी आगे ऊपर उठेंगे, हम भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये कंट्री बहुत ही बढ़िया था,
आप इसका हिस्ट्री देखो, इसका ये कंट्री कितना अच्छा था। हम उस स्टेज पे आना चाहिए, हम आएंगे भी। ये थे हमारे साथ प्रियव्रत जी, जिनका कहना है कि जो विरोधी हैं वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से जो आम जनता है उसे बहकाया नहीं जा सकता। जो ये कृषि कानून है, उनसे जो आड़तियों पर चोट लगी है, उसका असर आपको दिल्ली के बॉर्डर पर नज़र आ रहा है। इनका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद भी करता हूँ, और हमारे सभी दर्शक जो हैं वो इनकी जो मुहिम है उससे जुड़ सकते हैं जंतर मंतर पर कल 11 बजे। कल 11 बजे आप सुबह 11 बजे जंतर मंतर। आप देखते रहिए हम लोग न्यूज़। धन्यवाद।